भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण। हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। तो एक और न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो गई है आज सुबह से ही। तो देखिए हम सुबह होते ही कहाँ पर आ गए हैं और सुबह अपने सारे घर के काम धंधों को छोड़ कर के और कहाँ आ गए हैं। तो ये है दोस्तों वृंदावन। तो आज है एकादशी, तो हम आ गए हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पार्किंग में आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, कितनी बाइकें खड़ी थी। और हम आज लेट ही हो गए थे, 7 बजे घर से निकले और 8 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर हमने जो कि पानी गांव का ये चौराया है, यहाँ से परिक्रमा उठाई है। और यहीं पर हमें एक लड़की मिल गई थी जो कि तिलक लगा रही थी। उससे तिलक अच्छे से नहीं लग पा रहा था, बार बार गलत लगा देती थी। तो उसने 2-3 बार में ठीक से लगा पाया बच्ची ने। और हमने उन्हें फिर उसकी दक्षिणा दी। तो तिलक लगाने के बाद फिर हम चल पड़े थे परिक्रमा मार्ग में। और मार्ग में वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है पहले ही, ये जहाँ से हम परिक्रमा उठाते हैं पानी गांव चौराहे से। तो उसके बाद ही ये मंदिर पड़ जाता है। और उसके बाद एक और मंदिर के हम दर्शन करते हैं और फिर सिर्फ जा कर के हम बिहारी जी के मंदिर में ही दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर 1-2 मंदिरों के शुरू में ही दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम बिहारी जी पर ही रुकते हैं। तो ऐसे ही हम मंदिरों के दर्शन करते जा रहे थे। तो ये है दूसरा वाला मंदिर। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। यहाँ पर भी राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो यहाँ पर हम दर्शन करते जा रहे थे और जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि बहुत तेज धूप होने जा रही है। और आज मौसम थोड़ा साफ है तो धूप लगेगी और धूप में परिक्रमा लगाना बहुत कठिन हो जाता है। और ठंडा मौसम होता तो पता ही नहीं चलती है कि कब परिक्रमा लग गई है। तो ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जो सफ़ेद शर्ट वाले हैं पीछे, और ये मेरे साथ में हैं जो मेरी जेठौत हैं। तो हम 3 लोग बाइक से आए हैं और अब आ गए हैं हम बूढ़ी माओ के वृद्धा आश्रम में। तो ये है अनुराचार्य जी का आश्रम जहाँ पर बूढ़ी माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं। तो यहाँ पर अनुराचार्य जी आ गए हैं तो सोचा चलो गुरु जी के भी दर्शन करते जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण भगवान नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने यहाँ वृद्ध माँ का दर्शन किया, माताओं का दर्शन करिए। और आप भी यहाँ माँ के बेटा बनकर, बेटी बनकर माँ के लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य कर सकते हैं।
आप सबके सहयोग से यहाँ 323 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएँ जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया है, ऐसी बेसहारा माँ का आप सहारा जरूर बनिए और माँ को आप अपनी ओर से भोजन करा सकते हैं, नाश्ता करा सकते हैं। सामने देखो हजारों संत भोजन कर रहे हैं। आज एकादशी है, सबको व्रत वाला प्रसाद मिल रहा है। आप भी अपनी ओर से थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं कि प्रसाद हमारी ओर से भी बटेगा। पीछे अखंड रसोई चल रही है, आप भी प्रसाद पाइए। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? आज आपने पाया, कल कोई और पा सके, इसके लिए थोड़ा थोड़ा सहयोग अवश्य करिए और आप भी यहाँ की सेवाओं से जुड़िएगा जरूर। आप भी यदि माँ का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? थोड़ा थोड़ा अन्नदान अवश्य करिए। राधे राधे। आगे आइए। तो यहाँ पर गुरुजी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और उन्होंने हमें एकादशी की बधाइयाँ दी और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो कोई भी पुरुष या स्त्री कोई भी जो भी चाहता हो वृद्ध माताओं की सहायता करना तो यहाँ पर पैसा दान में दे सकते हैं। और फिर अच्छे से दर्शन करने के बाद फिर हम चल दिए, परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं। तो फिर हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं और काफ़ी भीड़ हुई है, अभी काफ़ी भीड़ लगी है परिक्रमा में। और लेकिन मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। मंदिर के जब सामने थोड़ी देर तक बहुत ही खड़ा होना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल के 2 वस्त्र लिए हैं, मेरे पास थे और लेकिन जेठौत ने रश्मि ने लिए हैं और उनके पास नहीं थे। तो मैंने वो कह रही थी कि मुझे वस्त्र लेने हैं लड्डू गोपाल जी के। तो फिर हमने वस्त्र लिए और वस्त्र लेने के बाद फिर आ गए हैं हम मंदिर में। तो बिहारी जी के दर्शन किए और आप लोग देख सकते हैं मैंने कई ब्लॉग डाले हैं। तो बिहारी जी के बहुत अच्छे से मैंने दर्शन कराए हैं और दूसरे ब्लॉगों में हैं, लेकिन इसमें अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रहा था, काफ़ी भीड़ थी और पुलिस वाले भी रोकते हैं वीडियो बनाने से। लेकिन मैंने फिर पीछे से वीडियो थोड़ी सी बना ली है। तो इस तरह से यहाँ पर बिहारी जी के मंदिर में अच्छे से सजावट होती है। और दोस्तों इससे पहले ये हुआ कि जो हमारी जेठौत हैं रश्मि, इतनी काफ़ी भीड़ लगी हुई थी इसके मंदिर में घुसने से पहले ही 100 मीटर की दूरी तक बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और इतनी तेज़ गर्मी थी कि सांस नहीं ली जा रही थी और बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी। तो देखिए अब ये मुस्कुरा रही हैं, उस समय इन्हें चक्कर आ गए थे, बेहोश हो गई थी और तब इन्हें ले जा कर के गोद में उठा कर के कूलर के आगे बिठाया, तब ये होश में आई थी और फिर हम आ गए हैं वहाँ से। तो बीच में हमने नान का नाश्ता किया, नान खाया और नान खाने के बाद फिर आ गए हैं हम घर पर। तो देखिए दोस्तों चल पड़े हैं घर की ओर और परिक्रमा दे करके और बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और इतनी थक गई थी मैं कि बहुत ही गर्मी ज़्यादा थी, तो मेरे से काम नहीं हो रहा था और गर्मी बहुत थी। तो गर्मी से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वैसे इतने नहीं, तो लेकिन हम स्त्रियों को तो घर पर जाके भी काम करना पड़ता है और कहीं पर जाएं तो भी काम करना पड़ता है। तो फिर आ कर के मैं अपने कामों में लग गई और मैंने पशुओं को संभाला, उन्हें चारा पानी डाला और जो घर के कुछ काम हैं वो भी किए और उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए हैं। तो कपड़े सभी डले हुए थे और कपड़े धो कर के फिर मैं छत पे लेकर के आ गई थी। तो दोस्तों स्त्रियों को कहीं भी सुकून नहीं मिलता है, जहाँ जाओ, जहाँ जाते भी काम करो और आते भी काम करो, सब करना पड़ता है। लेकिन यही तो उम्र है हमारी काम करने की और घूमने फिरने की, तो इसीलिए मैं चली गई थी परिक्रमा देने के लिए कि पता नहीं फिर कैसा हमारा शरीर रहेगा, स्वस्थ रहेगा या नहीं। तो इस समय हम स्वस्थ हैं तो परिक्रमा भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों तीनों लोग
परिक्रमा देने के लिए गए थे और हर महीने की एकादशी को हम जाते हैं। लास्ट वाली एकादशी को, कभी शुरू वाली को चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी आज की परिक्रमा संपन्न हुई और बहुत ही अच्छा लगा परिक्रमा मार्ग में हमें। और वहाँ पर जाते ही हमें गुरुजी के भी दर्शन हो गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा कि हमें गुरुजी के दर्शन वहाँ पर जाते ही हो गए, बिल्कुल खड़ा नहीं होना पड़ा है। और लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो निकल ही नहीं रहे हैं, शायद बीमार हैं, इसीलिए उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो चलो इतना तो ठीक रहा कि गुरुजी के आश्रम में गए और वहाँ पर उनके दर्शन हो गए हैं। और फिर जाके मैंने इस तरह से घर के कामों को भी संभाला और परिक्रमा भी दी। और परिक्रमा देने के बाद अपने काम को मैंने इस तरह से व्यवस्थित किया कि सारा काम अच्छे से हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें पैसे तो नहीं मिलते हैं लेकिन हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है। चलो, हमारे ब्लॉग पर एक लाइक आया और कमेंट करना एक प्यारा सा, तो हमें अच्छा लगे। आप लोगों में से कौन कौन वृंदावन के परिक्रमा देने जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस एकादशी को कौन कौन आप लोगों में से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए और परिक्रमा किस किस ने लगाई। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को बिहारी जी के मंदिर पर कैसा लगता है और कितना सुकून मिलता है वहाँ पर पहुँचने के बाद। और कितना भी हम थक जाएं लेकिन हमें सुकून इतना मिलता है आने के बाद कि हम चलो आज टाइम निकाल करके और परिक्रमा पूरी करके आ गए हैं घर पर। ये काम तो हमारे डेली के होते हैं और काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और तीर्थ यात्रा के लिए तो हम लोगों को समय निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए राधे राधे। आप लोगों से फिर मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में। हमारा जब तक के लिए इंतज़ार करिए। राधे राधे।